गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डीबीएमएस के पार्ट को जिसका नाम एसक्यूएल है उसको स्टार्ट करेंगे। तो एसक्यूएल जैसा कि आप जानते हैं दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है, इसका पूरे डीबीएमएस में बहुत यूज होता है क्योंकि ये हमारे को वेरियस कमांड्स प्रोवाइड करते हैं टू वर्क विद द डीबीएमएस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला अपना क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल, व्हाट आर इट्स फीचर, कि एसक्यूएल क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते हैं एसक्यूएल की फुल फॉर्म जो है ये क्या है, क्या करती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है और इट वर्क्स विद डीबीएमएस। इट इज डीबीएमएस नहीं, इट वर्क्स विद डीबीएमएस। ये जो है रिलेशनल डाटाबेस के साथ काम करती है। इट वर्क्स विद डीबीएमएस, ये हमेशा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के साथ काम करती है। इट मैनेजेस द डाटाबेस एंड मेक द रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि ये हमारे को वेरियस कमांड प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। डाटाबेस को मैनेज करने का मतलब है कि डाटा के अंदर रिकॉर्ड डालना, उसे डिलीट करना, उसे इंसर्ट करना, उसे अपडेट करना, इस तरह से, और उसके अंदर हम रिलेशनशिप को आपस में बना सकते हैं। ये इसमें काम होता है। तो अब वेरियस फीचर्स जो एसक्यूएल के हैं वो क्या है, इट इज एफिशिएंट टू वर्क, कि ये जो है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देती है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। इट इज इजी टू लर्न एंड यूज, इसको यूज करना आसान है, इसमें कमांड्स को समझना बहुत ज्यादा आसान है, या इस एसक्यूएल कमांड को समझना बहुत ज्यादा आसान है। लैंग्वेज को भी, इसके अंदर जो कमांड है उनको भी। इट इज कंप्लीट विद ऑल द कमांड्स एंड फंक्शन, कि ये हमारे को कई तरह की डिफरेंट तरह की कमांड्स प्रोवाइड करती है और कई सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है। डाटा रिकवरी इज इजी, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, डाटा रिकवरी इज इजी। इसका मतलब है कि इन द केस ऑफ फेलियर डाटा को रिकवर करने के लिए भी कमांड्स प्रोवाइड की जाती है और जो डाटा रिकवर करना आसान हो जाता है। इट प्रोवाइड्स मैनी सिक्योरिटी फीचर्स, ये हमारे को कई तरह के सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करती है, कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कई सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से कुछ राइट्स दे सकते हैं और उनसे वापस राइट्स ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट डाटा कैन बी प्योरीफाई। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कुछ रूल अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, जिसकी हेल्प से हम डाटा को प्योरीफाई कर सकते हैं। कि मतलब क्या है कि जो डाटा आप चाहेंगे वही आप इंसर्ट कर पाएंगे, उसके अलावा कोई डाटा इंसर्ट नहीं होगा, मतलब हर चीज की कंडीशंस हो जाएगी। इट प्रोवाइड्स द शेयरिंग ऑफ डाटा, तो ये डाटा की शेयरिंग भी प्रोवाइड करती है, कि डाटा कैन बी शेयर्ड अमंग द सेवरल यूजर्स। तो इस तरह से एसक्यूएल जो है, जो हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसके कई सारे फीचर्स हमारे पास हैं। ये एक अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। अब हमारा पूरा डीबीएमएस जो है वो पूरे 5 नंबर का है। जो थ्योरेटिकल पार्ट अब इसके अंदर रह गया, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आप छोटे छोटे क्वेश्चन है साथ साथ याद करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसक्यूएल्स का। और एक पार्ट इसका, ये 3-4 पार्ट है, इसमें 4 पार्ट, जिसमें से एक पार्ट, 2 पार्ट या पूरे चारों पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सारी एसक्यूएल की कमांड्स जो है वो इसी के अंदर आती है, कि कोई कमांड जो एसक्यूएल की है कौन से कैटेगरी के अंदर आएगी ये भी आपको इसमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस क्या है इसके। तो एसक्यूएल कमांड को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है इसकी डीडीएल, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कि डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है, डी कैटेगरी जो है ये क्या करती है, दिस कैटेगरी इज यूज्ड टू क्रिएट और डिलीट द ऑब्जेक्ट इन एसक्यूएल। ये कैटेगरी हमारे एसक्यूएल में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है और उसे डिलीट करने के लिए इसका यूज होता है। इसके अंदर जो कमांड्स आती हैं वो क्रिएट है, ड्रॉप है, ऑल्टर है। क्रिएट कमांड क्या करती है, टेबल को क्रिएट करती है। ड्रॉप कमांड टेबल को डिलीट करती है और ऑल्टर कमांड टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। टेबल का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए हमेशा कॉलम से बनता है, रो से नहीं बनता। तो डीडीएल के अंदर, डीडीएल जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट और डिलीट द ऑब्जेक्ट। एसक्यूएल के अंदर जो चीज स्टोर हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल एक एग्जांपल है। आगे चल के 4 ऑब्जेक्ट हम और पढ़ेंगे एसक्यूएल के अंदर, बट अभी एक ऑब्जेक्ट का नाम ध्यान रखिए, टेबल। बट
टेबल की तरह 4 ऑब्जेक्ट और भी बन सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं डीडीएल, या डिलीट करने के लिए। तो इसके अंदर जो कमांड है, 3 कमांड, ये भी पूछा जाता है कि क्रिएट कमांड कौन सी कैटेगरी की कमांड है, ड्रॉप कमांड कौन सी कैटेगरी की कमांड है, ऑल्टर कमांड कौन सी कैटेगरी की कमांड है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से है, बहुत सारे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। अब क्रिएट की डेफिनेशन पूछा, तो क्रिएट इज यूज्ड टू क्रिएट द टेबल। क्रिएट कमांड जो है एसक्यूएल में टेबल को क्रिएट करती है। ऑल्टर कमांड जो है टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, दैट इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ये टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करेगी, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर कॉलम से बनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, या कॉलम के डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो ऑल्टर कमांड के 3 पार्ट है। जो अल्टर कमांड में सबसे पहली चीज आती है कॉलम को ऐड करना, अल्टर कमांड में दूसरी चीज जो आती है कॉलम को डिलीट कर देना, अल्टर कमांड में तीसरी चीज आ जाती है कॉलम की डाटा टाइप को चेंज कर देना। तो ऑल्टर से 3 काम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड जो है वो क्या करती है, टेबल को डिलीट कर देती है। तो ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल। अब आगे हमारा आता है, ये भी इसके पार्ट है वैसे, दो छोटी छोटी कमांड है। ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट कमांड जो है, मान लो टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देगा। तो ट्रंकेट कमांड जो होगी वो क्या करती है, सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देती है। नेक्स्ट रीनेम कमांड। रीनेम कमांड जो है टेबल के नाम को चेंज कर देगी। रीनेम कमांड क्या करेगी, टेबल के नाम को चेंज कर देगी। तो इस तरह से डीडीएल कैटेगरी के अंदर 5 कमांड आ गए, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये सबसे मेन कमांड है 3, और दूसरी 2 छोटी छोटी कमांड हो रहे हैं, ट्रंकेट और रीनेम। ट्रंकेट जो है सारे रिकॉर्ड को रिमूव कर देगी, टेबल का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहेगा, पर टेबल के अंदर से रिकॉर्ड रिमूव हो जाएंगे। बट अगर आपने टेबल का नाम चेंज करना है तो रीनेम कमांड का यूज होता है। तो डीडीएल जो पहले कैटेगरी है उसके अंदर ध्यान दीजिए कितनी कमांड है, नॉर्मली 3 और वैसे 5, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और रीनेम और ट्रंकेट। तो क्रिएट कमांड टेबल को क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर कमांड के 3 काम है, दैट इज टू ऐड अ कॉलम। अगर आपसे किसी ने पूछा विच कमांड इज यूज्ड टू ऐड द न्यू कॉलम इन द टेबल, तो आप कहेंगे ऑल्टर। विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द कॉलम इन द टेबल, तो आप कहेंगे ऑल्टर। विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ कॉलम, तो आप कहेंगे ऑल्टर। तो तीनों ही काम ऑल्टर कमांड से होते हैं। अगर टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड। तो ध्यान रखिए, कॉलम को डिलीट करने के लिए ऑल्टर कमांड, टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड। आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो क्या है, दूसरी कमांड है डीएमएल। डीएमएल कमांड जो है वो कमांड कैसी कमांड है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है ये। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब डाटा को चेंज करना किसी भी तरह से। तो ऊपर वाली कमांड जो है वो टेबल से डील करती थी, मतलब ऑब्जेक्ट से डील करती थी। यहाँ ये रिकॉर्ड से डील करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डाटा को मैनिपुलेट करना, और मैनिपुलेट क्या होगा, जो रिकॉर्ड आप डालेंगे वो मैनिपुलेट होगा। तो डीएमएल हमेशा रिकॉर्ड से डील करती है। तो दिस कैटेगरी इज यूज टू मेक द क्यूरीज एंड यूज टू ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड। ये कमांड क्यूरी करेगी, क्यूरी का मतलब रिक्वेस्ट करेगी डाटा की, और ऑर्गेनाइज करेगी रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करने का मतलब रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को चेंज करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो सारा काम रिकॉर्ड का है। डीडीएल का कमांड था टेबल का सारा काम, तो यहाँ पर रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो ये डाटा को सिलेक्ट भी करते हैं। डाटा को सिलेक्ट करने का मतलब निकाल के देखना, क्यूरी करना। तो इसके अंदर 4 पार्ट आते हैं डीएमएल कमांड के। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के 4 पार्ट है। पहला इंसर्ट, दूसरा अपडेट, तीसरा डिलीट और चौथा सेलेक्ट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से आ जाते हैं। तो इंसर्ट कमांड का क्या यूज है, इट इज यूज टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल। ये कमांड जो है टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगी। डिलीट कमांड जो है टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी, टेबल से रिकॉर्ड को क्या कर देगी, डिलीट। अपडेट जो है टेबल के अंदर वैल्यू को चेंज कर देती है। टेबल के अंदर जो हमारी वैल्यू है उसको चेंज करने के लिए इसका यूज हो सकता है। और सेलेक्ट इज यूज टू रिट्रीव द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। सेलेक्ट कमांड जो है रिकॉर्ड को रिट्रीव करते हैं, रिकॉर्ड को निकाल के देखने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं डीएमएल कमांड क्या है। डीएमएल कमांड जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए है। ये जो है
चार तरह के काम करते हैं, इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, अपडेट करना और सिलेक्ट करना। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो DCL है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है ये कमांड डाटा को कंट्रोल करती है। तो डाटा कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम जो डाटा इंसर्ट कर रहे हैं वो किस तरह से सेव किया जा सकता है, इससे रिलेटेड डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है कि डाटा को जो है हमारा उसका मिसयूज ना हो। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग कैटेगरी है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसको मिसयूज से बचाने के लिए। तो ये कमांड जो है डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल द कमांड दैट आर यूज्ड टू गिव द सिक्योरिटी टू डाटा आर कम्स इन दिस कैटेगरी। तो जितनी भी कमांड डाटा को सिक्योरिटी देने के लिए यूज होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, जिसके अंदर दो कमांड है, ग्रांट और दूसरी रिवोक। ग्रांट कमांड जो है वो राइट्स को देने के लिए है। राइट्स किसको दिए जाएंगे? राइट्स यूजर को दिए जाएंगे। राइट्स को हम दूसरा टर्म बोलते हैं प्रिविलेजेस। प्रिविलेज और राइट्स एक ही वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है, जिसका मतलब जो काम यूजर करेगा वो क्या क्या काम कर सकता है ये हम उसके लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो क्या काम करे और क्या काम ना कर पाए। मतलब अगर हम उसे प्रिविलेज दे देंगे तो जब वो यूजर अपना लॉगिन करके एंटर करेगा तो वो वही काम कर पाएगा जो प्रिविलेज क्या होंगे, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने दिए होंगे। और अगर हम वो प्रिविलेज जो मैंने उसे पहले दिया अगर उसे वापस लेना चाहते हैं तो रिवोक कमांड जो है उससे प्रिविलेज को वापस भी ले सकते हैं। तो जैसे कुछ समय के लिए मैंने किसी को प्रिविलेज देना है तो मैंने ग्रांट कमांड से दे दिया, पर कुछ समय के बाद मैं चाहता हूं वो प्रिविलेज उससे वापस ले लिया जाए, वो काम मैं नहीं चाहता कि वो यूजर करे, तो हम रिवोक कमांड से उसका वो प्रिविलेज वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो कैटेगरी आती है, ग्रांट और दूसरा रिवोक। दोनों ही कमांड जो है ये डाटा सिक्योरिटी के लिए। ग्रांट कमांड जो है यूजर को प्रिविलेज देगी। प्रिविलेज का मतलब आप उसे इंसर्ट का प्रिविलेज दे सकते हैं, आपकी वो इंसर्ट कर सके, आप उसे डिलीट का दे सकते हैं, आप उसे सेलेक्ट का प्रिविलेज दे सकते हैं, या आप उसे अपडेट का प्रिविलेज दे सकते हैं। ये ध्यान रखिए प्रिविलेज हमेशा DML कमांड के दिए जाते हैं, कभी DDL कमांड का प्रिविलेज नहीं दिया जाता। तो इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का और सेलेक्ट, ये चारों कमांड के प्रिविलेज आप दे सकते हैं। और रिवोक कमांड जो है प्रिविलेज को यूजर से वापस ले लेती है। तो अगर आप कभी भी प्रिविलेज वापस लेना चाहते हैं तो रिवोक कमांड का यूज कीजिए, रिवोक कमांड से प्रिविलेज वापस हो जाते हैं। नेक्स्ट है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, ये वो सारी कमांड करती है जो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो चेंजेस करे अपने डाटाबेस में। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम जब पैसे डालते हैं या पैसे निकालते हैं तो हमने कहते हैं हमने कुछ ट्रांजैक्शन कर ली। तो वो ट्रांजैक्शन ऐसे ही डाटाबेस में ट्रांजैक्शन क्या है, आपने कुछ इंसर्ट करा, आपने कुछ डिलीट करा, आपने कुछ क्या करा, अपडेट करा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब वो ट्रांजैक्शन जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तीन कमांड होती है। एक तो ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव कर दिया जाए, एक ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया जाए, मतलब जो भी काम आपने किया है वो कैंसिल हो जाए। मतलब आपने मान लो पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैं चाहता हूं वो रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया वो वापस हो जाए, तो हमने वो ट्रांजैक्शन क्या कर देनी है, कैंसिल कर देनी है। ऐसे ही आपने क्या करा, रिकॉर्ड को डिलीट करा, बट आप चाहते हैं जो रिकॉर्ड डिलीट करा था वो वापस हो जाए, तो आपने क्या करना है, उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना है। या आपने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, मैं चाहता हूं परमानेंटली सेव हो जाए, तो वो ट्रांजैक्शन आप सेव करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो परमानेंटली डाटाबेस में एकदम सेव नहीं हो जाती। ठीक है, तो उसको या तो परमानेंटली सेव कर दे, या जो ट्रांजैक्शन थी अगर गलती से हो गई या मैं चाहता हूं वो मैं वापस कर दूं तो उसे कैंसिल कर दे। तो TCL जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो ट्रांजैक्शंस जितनी भी हुई, जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट से हुई रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शन, उन्हें या तो परमानेंटली सेव कर देगी या उन्हें कैंसिल कर देगी। तो यहाँ पर 3 कमांड है, एक तो सेव करने के लिए, एक कैंसिल करने के लिए, एक और कमांड होती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं, बट पहले दोनों को पढ़ लेते हैं। कमिट कमांड इज यूज्ड टू सेव ऑल द ट्रांजैक्शन। कमिट कमांड जो है ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव कर देती है। रोल बैक इज यूज्ड टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन। रोल बैक कमांड जो है सारी ट्रांजैक्शंस को कैंसिल कर देती है परमानेंटली। नेक्स्ट है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का क्या काम है? सेव पॉइंट कमांड जो है, मान लीजिए आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा, एक रिकॉर्ड डिलीट करा, एक रिकॉर्ड अपडेट करा, अब 3 ट्रांजैक्शन मेरी साथ साथ हो गई, बट मैं चाहता हूं मेरी एक ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए और एक ट्रांजैक्शन सेव हो जाए। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप रोल बैक चलाओगे तो तीनों कैंसिल हो जाएंगी, अगर आप कमिट चलाओगे तो तीनों सेव हो जाएंगी। तो कई बार जब हम कई बार ट्रांजैक्शंस
एक साथ कर लेते हैं तो मेरे को ना बीच के अंदर हर ट्रांजेक्शन के बाद मैं एक पॉइंट दे सकता हूँ, उस लोकेशन का नाम दे सकता हूँ, ताकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक हम या तो ट्रांजेक्शन को सेव कर पाएं या उसे कैंसिल कर पाएं। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक कमांड और है टीसीएल के अंदर, सेव पॉइंट। सेव पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन को किसी लोकेशन तक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक या तो कैंसिल कर सकते हैं या उसे कमिट कर सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, सेव पॉइंट से एक उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, जैसे मान लो आपने इंसर्ट की कमांड चला दी, इंसर्ट के बाद आप सेव पॉइंट से एक नाम दे देंगे, सेव पॉइंट ए नाम दे दिया, सेव पॉइंट बी नाम दे दिया, सेव पॉइंट लिख के उसके बाद स्पेस देके नाम देना है, तो उससे उस जगह का नाम हो गया। तो अगर आप कभी भी इन द फ्यूचर उस पॉइंट तक करना चाहते हैं तो हम क्या तो या तो कमिट टू ए कर देंगे या रोल बैक टू ए, इसका मतलब ए तक रोल बैक हो जाए या ए तक कमिट हो जाए। तो सेव पॉइंट से हम ट्रांजेक्शन करने के बाद, पहले आपने इंसर्ट करा तो आपने सेव पॉइंट ए दे दिया, फिर आपने डिलीट करा, फिर आपने सेव पॉइंट बी दे दिया, फिर आपने डिलीट कर दिया दोबारा मान लीजिए, तो फिर आपने सेव पॉइंट सी दे दिया। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आप कमिट भी चला सकते हैं कि आपने कमिट टू ए कर दिया, कमिट टू बी कर दिया या कमिट टू सी कर दिया, तो उस पॉइंट तक ही पर्टिकुलरली या तो सेव होगा या कैंसिल होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम एसक्यूएल की 4 कैटेगरी बना रहे हैं। पहला डीडीएल, डीडीएल के अंदर 3 कमांड है, ध्यान रखिए। क्रिएट, टेबल को क्रिएट करेगी, ऑल्टर टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करेगी, जिसके अंदर 3 कमांड है। एक तो क्या उसका पार्ट है कॉलम को ऐड करने के लिए, दूसरा कॉलम को डिलीट करने के लिए, तीसरा कॉलम के डाटा टाइप को चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी आती है, उसके अंदर डीडीएल के अंदर ही 2 कमांड और हमने पढ़ी थी, एक ट्रंकेट और एक रीनेम। ट्रंकेट सारे रिकॉर्ड को हटा देगी बट टेबल के स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं करेगी। जबकि अगर आप ड्रॉप कमांड चलाते हैं, जो हमारी तीसरी कमांड थी ड्रॉप कमांड डीडीएल की, वो टेबल को डिलीट कर देती है सारे रिकॉर्ड के साथ, और रीनेम कमांड से हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन दूसरी कैटेगरी, डीएमएल में हमारे पास 4 कमांड आती हैं, एक इंसर्ट, एक अपडेट, एक डिलीट और एक सेलेक्ट। तो यहाँ 4 कमांड हमारे पास आएंगी। ये ध्यान रखिए, कई बार आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। ड्रॉप कमांड टेबल को डिलीट करती है, डिलीट कमांड रिकॉर्ड को डिलीट करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड, ये भी आएगा। ऑल्टर टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करती है कि टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड करना, एक कॉलम को डिलीट करना, एक कॉलम के डाटा टाइप को चेंज करना। जबकि अपडेट कमांड रिकॉर्ड की वैल्यू को चेंज करती है। रिकॉर्ड की वैल्यू का मतलब जैसे आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपका नाम चेंज हो गया, तो ये काम किससे होगा, अपडेट कमांड से होगा। अपडेट कमांड जो है वो जो रिकॉर्ड आपने डाला है अगर उसकी कभी वैल्यू चेंज हो जाती है तो अपडेट कमांड से करते हैं। ऐसे ही डीसीएल जो है हमारा 2 कमांड है इसमें, एक ग्रांट और दूसरी रिवोक, जो डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। और टीसीएल जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, जो क्या करती है, जितनी भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी आप ट्रांजैक्शन डाटाबेस में करते हैं, या तो उसे परमानेंटली सेव कर देगी या उसे कैंसिल कर देगी। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके ऊपर से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो आप रेगुलरली जब तक स्कूल नहीं खुलते तो इन लेक्चर को ध्यान से सुनिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 12th क्लास में बोर्ड के पेपर होने हैं, आपको पता है। और अगर आप इसे लाइटली लेंगे तो सिलेबस जो है वो मैं तो करवाता रहूंगा बट आपको आगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जरूर ये वीडियो देखें और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्कूल में आके अगर आप कभी चाहें तो मुझसे टाइम लेके आके समझ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।